नमस्कार, मैं विकास शर्मा बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस से आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात किया था मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। आज का जो वीडियो है बीच हेड मार्केट के बारे में, मतलब मार्केट के बाजार के अंदर अपनी चौकी कैसे बनानी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बीच हेड मार्केट जो शब्द है, जो वर्ड है, ये आया कहाँ से है। एक्चुअली जो वर्ड है ये एक आर्मी से आया हुआ वर्ड है। इसे ज़्यादातर आर्मी युद्ध के दौरान ये स्ट्रेटजी को यूज करती है। होता यह है कि जब कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो अपनी फौज को पहले अपने बीचेज जो होते हैं, समुद्र के जो बीच होते हैं, उनके ऊपर भेज देते हैं। वहाँ पे जाके फौजी अपनी पोस्ट बना लेती है, आर्मी वहाँ पे अपनी पोस्ट बना लेती है, क्योंकि समुद्र पार करना बहुत मुश्किल होता है। सामने से दूसरी देश की सेना होती है और समुद्र पार करने में बहुत दिक्कतें होती है। इसलिए वो जो आर्मी होती है वो अपनी पोस्ट वहीं पर बना लेती है और जब दुश्मन आता है उसका इंतजार करते हैं और वहाँ से फिर अपना टारगेट साधते हैं। इसलिए स्ट्रेटजी को नाम दिया गया बीच हेड मार्केट। जैसा कि अभी आपने समझा कि बीच हेड मार्केट होती क्या है और इसकी स्ट्रेटजी का नाम बीच हेड मार्केट क्यों रखा गया है। इसलिए अभी आप जब जाएंगे, आप बाजार में जब जाएंगे तो आपके सामने भी ऐसा एक समुद्र होगा जहाँ पे दुनिया भर के कस्टमर होंगे, दुनिया भर के कंपटीटर होंगे। तो आपको वहाँ पे अपना जो हमला है वो तेज़ करना है, शार्प अटैक करना है। और अपने हमले को तेज़ करने के लिए आपको पहले बीच हेड मार्केट को अच्छी तरह से समझना होगा। शुरू करते हैं इसको एक गोल्डन स्टेटमेंट से। गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि ज़्यादा बाजारों को नज़रअंदाज करने से मूल्य निर्माण और ग्राहक को पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब बाजार के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, इतने बड़े बड़े बाजार हैं, तो फिर आपको मना क्यों किया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपको कम जगह पे बाजार को करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आपका व्यापार बड़ा नहीं हो, आपका व्यापार बड़ा हो, अच्छा हो, पूरे देश में फैले, पूरी दुनिया में फैले, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका व्यापार एक बार तो बड़ा हो लेकिन कुछ समय बाद के बाद फेल हो जाए, एकदम ढलान से नीचे आके गिरे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपने बीच एड मार्केट को समझें, उसको डिफाइन करें और अपने प्रोडक्ट की सर्विस को वहाँ पे लॉन्च करें, ताकि आप वहाँ पे सीखें फेल हों, सीखें फेल हों, सीखें फेल हों, ताकि आप जब बड़े बाजार में जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस बेहतर हो चुकी होगी। और यही कारण है कि आपको पहले बीच एड मार्केट समझनी चाहिए, डिफाइन करनी चाहिए कि आपकी बीच एड मार्केट है क्या। पहले हम इसे थ्योरी के माध्यम से समझते हैं कि बीच एड मार्केट होती क्या है। बीच एड मार्केट एक ऐसा बाजार वर्ग होता है जिस पर आपका स्वामित्व होता है, आपका एक बड़ा हिस्सा आपके पास होता है, उसको बीच एड मार्केट बोलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार कितना बड़ा है। ज़रूरी ये है कि आप जिस बाज़ार में लॉन्च करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, उस बाज़ार के अंदर आपका स्वामित्व कितना है, आप उस बाज़ार के कितने बड़े लीडर हैं। ये एक ऐसा बाज़ार वर्ग होगा जो आपके आसपास के बाज़ारों में भी आपकी पहुंच बनाएगा। लेकिन आपको पहले पहले बाज़ार के अंदर झंडा गाड़ना होगा, पहले आपको पहले बाज़ार के अंदर अपने आप को लीडर बनाना होगा, उसके बाद आपको दूसरे बाज़ारों में जाना है। इसी को कहते हैं बीच हेड मार्केट। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बीच हेड मार्केट जो है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। इसका इरादा बिल्कुल नहीं है कि आपका व्यापार छोटा हो। इसका इरादा ये है कि जब भी आप स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं तब आप सीख रहे होते हैं, तो आपको कई बार फेल होते हैं, कई बार आपको बदलाव करने पड़ते हैं। आपको अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, आपको प्रोडक्ट के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव पड़ता है। आपको कस्टमर फीडबैक मिलता है, तब जाकर आप बुनियादी प्रोडक्ट और सही प्रोडक्ट बना पाते हैं। ताकि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो आप अपनी छोटी मार्केट में ही कर लें, अपनी बीच हेड मार्केट में ही कर लें, ताकि आप जब बड़ी मार्केट में जाएंगे तब आपको वहाँ पे धक्का नहीं खाना पड़े। क्योंकि जब आप बड़ी मार्केट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे धक्का ही बड़ा लगेगा, हो सकता है धक्का आप सहन न कर पाएँ। इसलिए आपको जो भी करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, वो छोटी मार्केट में करें, ताकि वहाँ पे आप धक्का भी छोटा खाएंगे और वहाँ पे आप अपने कस्टमर के साथ मिलकर, अपने ग्राहक के साथ मिलकर बातचीत करके अपना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, अच्छी कंपनी बना सकते हैं। इसलिए बीच एड मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली वीडियो मैंने आपको 7 स्टेप बताए थे, वो सातों के 7 स्टेप आपको बीच एड मार्केट को डिफाइन करने में बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो आपने अगर वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियो को जाकर देखें। उसके अंदर जो 7 स्टेप्स हैं, एक्चुअली 7 क्वेश्चन हैं, आप उनको जाकर देखें और उसके हिसाब से फिर अपनी बीच एड मार्केट को डिफाइन करें। उन सातों ही सवालों के जवाब आपको अपनी बीच एड मार्केट के अंदर लेके जाएंगे। इस वीडियो में उन सातों स्टेप का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो पहला जो हमारा जो वीडियो था वो बाजार विभाजन, मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर था, और आज का जो वीडियो है वो भी अपना बाजार को समझने के लिए ही है। तो अभी मैं समझ रहा हूँ, मान सकता हूँ कि आपको अपनी बीच एड मार्केट का ज्ञान हो गया होगा, पता चल गया होगा कि बीच एड मार्केट तक पहुँचना कैसे है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका स्टार्टअप आपको कहाँ पे स्टार्ट करना है, आपको पता चल गया होगा अपना प्रोडक्ट आपको कहाँ पे बेचना, अपनी सर्विस कहाँ पे देनी है। अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल ये है कि आपको कब तक अपने बीच एड मार्केट को, कब तक आपकी बीच एड मार्केट को विभाजित करना है, उसको तोड़ते रहना है उससे पहुँचने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, जो बीच एड मार्केट जो होती है बिल्कुल एकदम छोटी होती है,
बिल्कुल एकदम फोकस होती है, बिल्कुल मछली की आँख की तरह। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिखाई दे रही थी, वैसे भी आपको मार्केट ऐसी दिखाई देनी चाहिए। तो आपको कब तक बाजार का विभाजन करना है, कब तक आपको मार्केट सेगमेंटेशन करना है, बीच एंड मार्केट बनानी है, उसका जवाब देने के लिए आपको 3 स्टेप्स में समझना है। ये तीनों जो कंडीशन है ये पूरी होनी चाहिए। जब तक ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती हैं, पूरी नहीं होती, तब तक आप बाजार विभाजन करते रहिए बीच एंड मार्केट तक पहुँचने के लिए। नंबर 1, आपके जो ग्राहक हैं, आपके जो कस्टमर हैं, वो सिमिलर प्रोडक्ट खरीदने वाले होने चाहिए। जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसा ही प्रोडक्ट खरीदने वाले हों। मतलब ये है कि आपकी जो बीच एंड मार्केट है उसके अंदर जितने भी ग्राहक हैं, जो पैसे देने वाले ग्राहक हैं, उनको ध्यान से समझना है। वो जो ग्राहक वो सिमिलर प्रोडक्ट खरीदने वाले होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो ग्राहक हैं, आपकी जो मार्केट के अंदर जो ग्राहक हैं, तो 10 ग्राहक कुछ और सामान खरीदते हैं, 10 ग्राहक कुछ और खरीदते हैं, 10 ग्राहक कुछ और खरीदते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि 30 ग्राहक जो हैं वो 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे। तो आप पहले दिन शुरू के दिन एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो आपको उनके अंदर ढूंढना है कि जो 30 लोग हैं उनमें से आपके 10 ग्राहक कौन से हैं। वही आपके ग्राहक होंगे जो आपके जैसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो बाकी जो कुछ और खरीद रहे हैं वो आपके ग्राहक नहीं होंगे। इस तरह से आप पहली स्टेप्स को कंडीशन को फुलफिल करके अपनी बीच एंड मार्केट को समझ सकते हैं। आपकी नंबर 2, आपकी बीच एंड मार्केट में जो कस्टमर का प्रोडक्ट खरीदने का साइकिल है वो सब बराबर है। वो वही उसी तरीके से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो कितना टाइम में खरीदते हैं, कितने समय में खरीदते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसे और आसानी से समझते हैं कि आपका बिजनेस अगर B2C है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर है, और B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। B2C में जो डिसीजन होता है वो जल्दी हो जाता है। मान लीजिए आपकी वो ग्रोसरी की दुकान है या कोई किराना की दुकान है, तो वहाँ पे कस्टमर आएगा, सामान खरीदेगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है, तो उसको आपको प्रोडक्ट को देने के लिए 2, 3, 4, 5, 6 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को पिच करने जाएंगे तो आपको 2-3 महीने बाद कस्टमर सामने से सोच के बताएगा कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो क्यों नहीं खरीदना चाहता है। तो जो B2C होता है उसके अंदर कस्टमर है वो डिसीजन जल्दी ले लेता है, और B2B के अंदर कस्टमर जो डिसीजन लेता है वो टाइम लेता है, थोड़ा इसमें समय लगता है। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर आपका कस्टमर का डिसीजन जो है वो कितने टाइम में होने वाला है, इसके ऊपर भी आपकी बीच एंड मार्केट है वो कुछ निर्भर करती है। अब आपको बीच एंड मार्केट का ज्ञान हो गया, आपकी पहली और दूसरी कंडीशन वो फुलफिल हो रही है, तभी आपको ये जो कंडीशन है, तीसरी जो कंडीशन है बहुत ज़रूरी है कि बाजार में ग्राहकों के बीच में आपके प्रोडक्ट के बारे में वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट अपने ग्राहक को दिया है या सर्विस दी है, वो आपने उसको अच्छी तरीके से फील करवानी है, अच्छी तरीके से उसको बतानी है, उसको अच्छा फील होना चाहिए कि उसने आपकी सर्विस ली है। ताकि होगा क्या कि आपका जो ग्राहक है वो आपका वकील बन जाएगा, आपका एडवोकेट बन जाएगा। इसलिए आपकी बीच एंड मार्केट में आपकी बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में वर्ड ऑफ माउथ होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 बहुत ज़रूरी कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। जब तक ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, तब तक आपको मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभाजन करते रहना है। इसको तब तक आपको आगे बढ़ते रहना है जब तक ये तीनों की तीनों कंडीशन आपकी पूरी की पूरी नहीं हो जाती है, अच्छी तरह से फुलफिल नहीं हो जाती है। अभी तक जो हमने समझा है वो थ्योरी से समझा है। अभी हम एक उदाहरण से समझते हैं कि आपको मार्केट का जो बीच एंड मार्केट है वो कैसे बनाना है, उस तक कैसे पहुंचना है। हम उदाहरण लेते हैं ओयो होटल का। रितेश अग्रवाल ने पहले से अपने बीच एंड मार्केट को समझ लिया था, क्योंकि उसको पता था कि जो लोग स्टेशन पर रुकते हैं, कहीं धर्मशाला में रुकते हैं या कहीं रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर रात गुजारते हैं, उनके पास उतना पैसा होता नहीं है कि वो बड़े होटल में जाके रुक सकें। और कुछ ऐसे होटल हैं जो उनके पास होते नहीं हैं, जो रेलवे स्टेशन के पास हैं, वो महंगे हैं, दूर वो जा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने पहले अपनी बीच एंड मार्केट को समझा और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाया, और आज उनका रेवेन्यू आप देख सकते हैं। उसकी जो बीच एंड मार्केट है वो बहुत बड़ी हो गई है। उसके अंदर आपको जो धर्मशाला में रुकने वाले लोग थे वो भी आज ओयो होटल के अंदर रुकते हैं। जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर रात बिताते थे, रात काटते थे, वो भी आज ओयो होटल के अंदर रुक रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने बीच एंड मार्केट को समझ सकते हैं। तो अभी एक बारी है व्यापक कार्य योजना बनाने की, एक मैसिव एक्शन प्लान की। पहले अपने बीच एंड मार्केट को डिफाइन करना है। उसको कैसे करेंगे? प्राइमरी रिसर्च से करेंगे, जाकर लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और अपनी प्राइमरी रिसर्च को करेंगे। दूसरा, इसके अलावा आपको अपने जो बीच एंड मार्केट है उसको बिल्कुल एकदम छोटा करना है, बिल्कुल एकदम छोटे से छोटा लेकर आना है। उसको कैसे करेंगे? अभी जो आपको 3 कंडीशन जो बताई थी वो पूरी तरह से जहाँ पे फुलफिल हो रही है वहाँ आपको बीच एंड मार्केट बनाना है। तीसरा, एक बढ़िया बीच एंड मार्केट बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो शर्तें हैं वो ये है कि जो अभी जो 3 कंडीशन जो आपको बताई थी उन कंडीशनों को हमेशा याद रखना है और उन्हें समझकर ही अपनी बीच एंड मार्केट को बनाना है। जहाँ पे ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी वहीं आपको बीच एंड मार्केट से स्टार्ट करना है। उम्मीद आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा और इसके नोट अच्छी तरीके से बनाए होंगे। अगर आपने बीच एंड मार्केट को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल स्टार्टअप बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर किसी को लगता है कि आपके किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त को काम आ सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।